हेलो गाइस, आई एम AK गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल AK लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्यू LLB की सबसे फेमस चीज़ और काफ़ी स्टूडेंट का सर्वाइवल दुक्की के बारे में। ड्यू LLB में जितने भी छात्र पढ़ते हैं उसमें 90% स्टूडेंट कभी ना कभी दुक्की का यूज़ ज़रूर करते हैं और कुछ तो रेगुलर ही इसका यूज़ करते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि दुक्की है क्या। तो आज की वीडियो में मैं आपके यही डाउट क्लियर करूँगा कि दुक्की क्या है, क्या हमें दुक्की से पढ़ना ठीक रहेगा और पढ़नी है तो किस पब्लिशर की दुक्की पढ़नी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात ये है कि दुक्की है क्या। देखिए, जब भी आप LLB में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सब बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं, लेकिन जो ये दुक्की है ना, ये बुक्स का एक छोटा वर्जन है। मतलब जैसी बुक्स होती है चीज़ें सारी वही हैं, लेकिन एक छोटा वर्जन है। बुक्स में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है और इसमें थोड़ी कम होती है, तो हमें ईजी पड़ जाता है बुक्स के अकॉर्डिंग दुक्की को प्रेफर करना, अगर हम पे टाइम कम है तो दुक्की ये है। और ये ड्यू LLB में ही सबसे ज़्यादा फेमस है और जो ज़्यादातर जो इसके कंटेंट्स हैं ना, मतलब जो इसका इंडेक्स है वो ड्यू LLB के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। बुक में क्या है कि लगभग सारा होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर वही टॉपिक्स हैं, मतलब उस लाइन से टॉपिक हैं जो ड्यू LLB के सिलेबस में हैं। वही बात आई कि अब क्या हमें दुक्की से पढ़ना ठीक रहेगा या हमें बुक से पढ़ना चाहिए। क्या दुक्की इतनी यूज़फुल हो पाएगी एग्ज़ाम के लिए अच्छे स्कोर करने के लिए। तो देखिए, इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, मतलब आप मैनेज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट के साथ साथ केस मैट भी पढ़ सकते हैं और बुक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक्स टाइम लेगी, क्योंकि बुक्स बड़ी है, डीप एक्सप्लेनेशन है। तो आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप बुक से पढ़िए सबसे पहले, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ होगा ही नहीं कि आपको जितनी नॉलेज होगी उतना अच्छा है। लेकिन वहीं एक रियलिटी ये देखी जाए कि जब हम ड्यू LLB में एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं या सेमेस्टर में बैठते हैं तो हमें सिलेबस करने के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है। 3-4 महीने में एक लॉ का सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी ग्रेजुएशन में जैसे हम जल्दी से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस केस में जो दुक्की है ना, वो काफ़ी यूज़फुल होती है। आपको क्या है कि आपको एग्ज़ाम देने हैं, आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसमें अगर आपने ढंग से दुक्की पढ़ ली तो आप खाली एग्ज़ाम नहीं, आप इससे जुडिशियल सर्विस भी निकाल सकते हैं। तो दुक्की में आपको वो सब मिल जाएगा जो ज़रूरी है। बाकी बुक्स एक ब्रॉड एप्लीकेशन मानो कि उसमें हर तरह की एक्सप्लेनेशन है। तो वो तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि खाली आपको LLB तक पढ़ना है, आपको LLB के बाद भी पढ़ना है। LLB में तो आप एक लॉ का 1% ही पढ़ पाएंगे, ये रियलिटी है। असली पढ़ाई तो LLB के बाद स्टार्ट होती है। तो अगर सेमेस्टर के पर्पज़ से देखा जाए तो दुक्की बहुत यूज़फुल है और इसीलिए 90% लोग दुक्की यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं। 5 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में और हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना पड़ता है पूरे सिलेबस के साथ। और थोड़ा जो ड्यू LLB में है वो एग्ज़ाम पास करना काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, आसान नहीं है। यहाँ पे बैक्स काफ़ी लगती हैं बच्चों की। तो दुक्की इस मामले में मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे बुक्स, क्योंकि देखो टॉपर्स तो मैनेज कर लेंगे, जितने भी टॉपर हैं वो तो केस मैट भी अच्छा पढ़ेंगे, बुक्स भी अच्छा पढ़ेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप पढ़िए, वरना अगर आपको एग्ज़ाम पास करने हैं, एक अच्छे स्कोर करना है, तो उसके लिए दुक्की काफ़ी यूज़फुल है। इसमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मेन चीज़ क्या है, जैसे कि आप जब केस मैट भी पढ़ते हैं, इसमें जो केस मैट के जो केसेस हैं वो भी शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाते हैं। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें केस मैट के केसेस भी आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे केस मैट में 15-16 पेज का केसेस होता है तो आप एग्ज़ाम में 15-16 पेज के केसेस तो नहीं लिख सकते एक्सप्लेनेशन। आपको उसमें फैक्ट, इशू और जजमेंट जैसी चीज़ें ही लिखनी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दुक्की में मिल जाती हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं नोट्स वगैरह बनाना, क्योंकि ये एक नोट्स की तरह ही काम करती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी ईजी लैंग्वेज है। जो लॉ की एक हार्ड लैंग्वेज होती है उसको थोड़ा एक ईजी लैंग्वेज में किया गया है। तो दुक्की काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट पड़े। बुक्स का बस मैं इसलिए प्रेफर करूँगा कि बुक्स नॉलेज के लिए हैं, मतलब जितनी भी बुक्स हैं वो सब नॉलेज के लिए हैं। आपको अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप बुक्स में जा सकते हैं, क्योंकि इनमें एक एग्जाम्पल मिलेगा तो वहाँ पर 10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये चीज़ अच्छी है। बट ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम जब देंगे तो 10 के 10 एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि बुक्स एज ए नॉलेज काफ़ी अच्छी है। आपको एक अच्छा लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आप बुक्स प्रेफर करिए, आपके पास टाइम है। वहीं कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि एग्ज़ाम निकालना भारी पड़ जाता है। जब आपके पास एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो तो इस दुक्की को ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम पास करा देगी। और सबसे पहला मकसद अगर आपका है, मकसद क्या हर स्टूडेंट का वही है कि पहले आपको पास होना है, उसके बाद आपकी आगे चीज़ें आती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप LLB के बाद नहीं पढ़ेंगे, बुक्स आप LLB के बाद भी पढ़ सकते हैं।
जैसे कि आपने 3 साल की वो करी, बाकी नॉलेज के लिए आपको डीप जाना ही है और डीप जाना है। उसके बाद जैसे आप LLB में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपने आर्टिकल 14 पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया, आप ये जानते हैं। लेकिन जब आप रियल प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको आर्टिकल 14 पे ही आप रिसर्च कर देंगे, 100 केसेस पढ़ लेंगे। तो पढ़ना तो आपको ज़िंदगी भर है, लेकिन अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें तो दुक्की वेरी यूज़फुल होने वाली है। तो आपको दुक्की ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हैं बुक्स वगैरह के साथ, आपको दिक्कत होती है, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अब उसी के बाद बात करें कि दुक्की कौन से पब्लिशर की लेनी चाहिए, तो ड्यू में क्या है, 2 पब्लिशर्स की ज़्यादा फेमस हैं, एक तो सिंगल्स की और MP जैन की। MP जैन की नहीं, AK जैन की। तो जैन की दुक्की भी है और सिंगल्स की भी है। ये सिंगल्स की दुक्की है और ये AK जैन की दुक्की है। मैंने क्या करा था कि जब मैं LLB में था, मैंने शुरू के 3 सेमेस्टर मैंने AK जैन की पढ़ी थी और उसके बाद मैंने सिंगल्स की पढ़ी थी 3 सेमेस्टर, मतलब कि 3-3 सेमेस्टर मैंने दोनों की पढ़ी थी। और मेरा एनालाइजेशन यही है कि आपको ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा, बस 19-20 का ही फ़र्क है थोड़ा बहुत। बाकी दोनों दुक्की सेम सी हैं, कॉन्सेप्ट भी सेम से ही हैं और लैंग्वेज भी लगभग सेम सी यही। तो आप दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको थोड़ी सी 19-20 लगे। ऐसा होता है ना कि आपको कोई 19 लग रही है, कोई 20 लग रही है, लेकिन किसी और स्टूडेंट को कोई 19 लग रही है, कोई 20 लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको अच्छी लगे पढ़ के देख लें, मतलब अपने किसी भी दोस्त रिलेटिव से एक बार रिव्यू कर लें बुक्स का, उसका दुक्की का। तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। दोनों ही जैन की और सिंगल्स की दुक्की अच्छी है, एक्सप्लेनेशन अच्छी है। दुक्की की सबसे चीज़ अच्छी ये है कि आप यहाँ से जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में लिख दीजिए, तो आपको ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि एक तरीके से दुक्की तुम्हारा साथी है। जैसे बाकी कॉलेज में आप भी छोटी छोटी चीज़ें लेते थे, जैसे कुंजी वगैरह, ये सब स्कूल्स वगैरह में आपने यूज़ करी होंगी, तो इसी का काम करती है दुक्की। कॉन्सेप्ट सारे मिल जाते हैं और इसमें भी इतनी नॉलेज है, मैं कह रहा हूँ रियलिटी, अगर आप इसे अच्छे से भी पढ़ते हैं ना तो आप जुडिशरी एग्ज़ाम तक निकाल सकते हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि इसमें सिर्फ पेपर के कॉन्सेप्ट्स होगा, क्योंकि इसमें रिलेवेंट चीज़ें सारी हैं। बस ये है कि बुक्स का छोटा वर्जन है, वो एक हमारा रिसर्च लेवल पे जब हम जा सकते हैं, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना ढूंढो उतना कम, तो इसलिए ये है। लेकिन बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो, दुक्की इनफ है आपके लिए और आप दुक्की से भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। तो गाइज़ आपको समझ में आ चुका होगा कि दुक्की क्या है और ये कितनी चीज़ें आसान बनाती हैं और रियलिटी चीज़ है। अगर दुक्की ना हो DLLB में तो वैसे भी काफ़ी बच्चों की बैक लगती है, ये रियलिटी है। कहते हैं यहाँ पास होना वो काफ़ी एक बड़ा टास्क है। बाकी कॉलेजों में पास होना आसान है, लेकिन यहाँ पे पास होना एक बड़ा टास्क है। टॉपरों के यहाँ 60% आते हैं, जो एवरेज आपको स्कोर लगता है ना कि 60% आई है, वो यहाँ टॉपरों की आती हैं। और 45% आपका पासिंग मार्क्स है, जिसमें से आपका ना प्रैक्टिकल होता ना कुछ होता, ये सारा आपको थ्योरी में ही लाने हैं। 100 में से 45, तो मतलब पास होने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बड़ा टास्क है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर दुक्की प्रेफर करते हैं और काफ़ी यूज़फुल लगी मुझे। तो मैंने भी अपनी जो पूरी LLB थी वो दुक्की से करी। बुक्स में आप पढ़ लेता हूँ अपनी रिसर्च वगैरह के लिए या थोड़ा सा और डीप ज्ञान के लिए, क्योंकि LLB का एक कोर्स पे यही खासियत है कि आपको पढ़ते रहना है। तो आपको चीज़ें चेंज भी करनी है। जब आपको दुक्की समझ में आ जाए, दुक्की पढ़ ली, तो आप बुक्स पे जाइए। बुक्स के बाद आप रिसर्च पेपर से सहार लिए, पढ़ना आपको सब है, क्योंकि हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा। तो यही है। तो अगर आप DLLB में हैं और दुक्की के आपको यूज़फुल क्या है, आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, तो आप दुक्की पढ़ सकते हैं। बट मेरा यही मानना है कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं, बुक से पढ़ लिए या केसमेट से पढ़ लिए, क्योंकि वो इसका एक एडवांस लेवल है कि आपकी कैपेसिटी है कि आप केसमेट भी पढ़ पा रहे हैं, बुक्स भी पढ़ पा रहे हैं, तो आप बुक से ही पढ़िए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे टाइम, तो आप दुक्की प्रेफर कर लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पास होना बहुत ज़रूरी है DLLB में। एंड आपको दुक्की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कुछ भी और इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि जो भी आपकी इंक्वायरी है। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।